अस्सलामुअलैकुम। 5 स्टार ट्यूटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 22। इससे पिछले लेक्चर में हमने अपनी वेबसाइट का हेडर तैयार कर लिया था, जबकि आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 22 में हम आज नेविगेशन तैयार करेंगे। तो हमने देखा था अपनी वेबसाइट के लेआउट में कि सबसे पहले हम अपना हेडर तैयार करेंगे जिसमें हम लोगो इमेज लगाएंगे, जो हमने लगा ली थी पिछले लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम अपनी नेविगेशन को तैयार करते हैं। देन हम चलते हैं अपने सबलाइन पर। तो यहाँ पर हमने अपने ब्राउज़र पर आ गए तो कुछ इतना काम हमने कर लिया है। तो हम अपने सबलाइन पर चलते हैं। तो आपने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हमेशा आपने अपनी CSS में बॉडी के अंदर आकर आपने इसकी जो पैडिंग है, आपने पैडिंग को भी 0px कर देना होता है और आपने मार्जिन को भी 0px कर देना होता है। ये आपने चीज़ लाजमी करनी है। अच्छा, उसके बाद आज हम क्या करते हैं, नेविगेशन को तैयार करना है हमने, तो हम एक डिव बना देते हैं जिसके अंदर हम फर्दर कुछ डिव रखेंगे। इस डिव को मैं आईडी असाइन कर देता हूँ। तो इसको मैं आईडी असाइन करता हूँ, तो इसको मैं कह देता हूँ आउटर नेव डिव। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऊपर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी आईडी क्रिएट कर लेता हूँ हैश के साथ आउटर नेव डिव। देन इसके अंदर आके इसको मैं बैकग्राउंड कलर असाइन कर देता हूँ येलो, जिसको हम बाद में रिमूव कर देंगे। और इसकी मैं विड्थ जो है, यहाँ पर मैं 100px विड्थ मैं अभी देते ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर ना भी दी तो विड्थ इसकी फुली होगी। इसको मैं हाइट असाइन कर देता हूँ 40px। कंट्रोल एस करके हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें कुछ इस तरह का आपको नेविगेशन की जगह चीज़ शो हो रही है, यानी डिव आपको शो हो रहा है। अच्छा, अब हम इस डिव के अंदर आते हैं। तो मैंने 5 पेज बनाने हैं, तो मैं यहाँ पर 5 डिव क्रिएट कर दूँगा। पहली डिव के अंदर हम आए और इसके अंदर हमने एक लिंक देना है जो बेसिकली हमारे पेज का लिंक होगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं हैश डाल रहा हूँ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ होम का। अब हमारे पास 5 डिव होंगे और 5 डिव के लिए हम आईडी तो नहीं बना सकते ना, हम इसके लिए क्लास बनाएंगे। आईडी वहाँ बनाई जाती है जहाँ पर हमें को एक बार यूज़ करनी हो। तो मैं यहाँ पर क्लास बना देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ इनर नेव डिव। देन मेरे 5 पेज होंगे, मैं इसको 5 बार कॉपी कर लेता हूँ। 2 3 4 और 5। इसकी मैं ज़रा अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ यहाँ से, और देन इधर से भी ऐसे कर लेते हैं और ये भी ऐसे, इसके सिंटैक्स को सही कर लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, हम अपने ब्राउज़र पर आए, अगर इसको रिफ़्रेश करके देखें तो इस तरह आपको 5 बार होम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हम इसके टेक्स्ट को बाद में चेंज करते हैं, बट हम यहाँ पर अपनी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो डॉट से क्लास क्रिएट करनी है। क्लास का नेम था इनर नेव डिव और यहाँ पर मैं कह देता हूँ इसकी जो पोजीशन होगी वो फ्लोट लेफ्ट होगी, यानी जो पहला डिव आएगा उसके फिर आगे नेक्स्ट डिव उसके लेफ्ट पर आएगा, फिर इसी तरह यानी सारे डिव आ जाएंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल एस करके यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें होम आ चुका है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं इसकी जो विड्थ है वो भी दे देता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं 200px डिव इसकी विड्थ दे देता हूँ। देन इसकी हाइट मैं कहता हूँ 40px, जिसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। कंट्रोल एस करके देखते हैं यहाँ पर आके, अगर इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें। अब मैं इसको कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड कलर भी इसके बाद में हम चेंज कर लेंगे, जस्ट आपको फ़िलहाल समझाने के लिए ये चीज़ की जा रही है। देन रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे ये जो अपनी नेविगेशन है ना, ये मुझे लेफ़्ट से और राइट से दोनों तरफ से इसके कुछ फासले पर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और मैंने अब इनर डिव को नहीं करना। अब देखिए ये जो 5 डिव हैं ये आउटर डिव में हैं, तो मैं इन पांचों को बजाय मार्जिन देने के तो मैं इस आउटर डिव में आता हूँ और इसको मैं कहता हूँ मार्जिन। इसको लेफ़्ट और राइट से दोनों तरफ से हम मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन लेफ़्ट से भी मैं 80px दे देता हूँ और मार्जिन राइट से भी मैं 80px दे देता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पर आके अगर इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें दोनों तरफ से इसको मार्जिन मिल गया है।
अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इन सब के ना इसके जो जितने भी 5 डिव हैं इनको यानी इनके लेफ्ट साइड पे हमको बॉर्डर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और इस इनर डिव में आया और मैंने कहा बॉर्डर, और बॉर्डर हमको लेफ्ट पर चाहिए 2px सॉलिड ब्लैक। कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र पर आकर इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें अब कुछ चीज़ें बेहतर लग रही हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसको पैडिंग भी दे देता हूँ, क्योंकि ये अगर आप ये होम का टेक्स्ट देखें तो ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर आकर इसको पैडिंग दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए 10px की इसको पैडिंग दे देता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो देखें इसकी जो इसको पैडिंग तो मिल गई है, बट ये हद इसकी जो हाइट है वो चेंज हो गई है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर आना है और इस हाइट को क्या करना है, कम कर देना है। तो यहाँ पर 40 की जगह मैं 22 करके इसको सेव करता हूँ। आपने अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर लेना है। तो ये देखें कुछ इस तरह का हमको शो हो रहा है। अब जो नेक्स्ट चीज़ करनी है, मुझे तमाम डिव के जो कलर हैं वो चेंज चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस बैकग्राउंड को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ इस डिव के अंदर और इस डिव को मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ, स्टाइल, और यहाँ पर मैं कहता हूँ बैकग्राउंड और पहले को दे देते हैं रेड। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर नीचे कर आके कंट्रोल वी और इसको मैं दे देता हूँ ब्लू। यहाँ पर निचले में आगे कंट्रोल वी और इसको हमने दे दिया पर्पल। देन निचले में आगे कंट्रोल वी, इसको मैंने दे दिया, कौन सा दे दे, पिंक दे देते हैं। एंड देन निचले वाले को हम टील दे देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं हम और हम अपने यहाँ पर आए ब्राउज़र पे, इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें कुछ इस तरह का आपको शो हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, ये जो इसके अंदर होम लिखा हुआ है ना, इसकी जो मैंने स्टाइलिंग करनी है, तो ये किसके टैग में है, ए के टैग में है। तो यहाँ पर ऊपर में आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसके एक क्लास बना सकते हैं, क्लास को यहाँ डिफाइन कर दें तीनों में। तो हम बजाय क्लास बनाने के हम क्लास ही बना लेते हैं, या बल्कि हम डायरेक्ट कर लेते हैं। मैंने ए का टैग दिया और इसके अंदर आगे यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका जो कलर है सबसे पहले हमने इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन कर देनी है। इससे क्या होगा, कंट्रोल एस करके ब्राउज़र पे आता हूँ तो ये देखें इस होम के नीचे जो अंडरलाइन आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ख़त्म हो गया। अब इसका जो कलर है वो यहाँ पर आके मैं इसको वाइट कह देता हूँ। एंड देन फॉन्ट का जो वेट है इसको मैं कह देता हूँ आप बोल्ड हो जाओ। कंट्रोल एस करते हैं, अपने ब्राउज़र पे आके अगर इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें अब कुछ चीज़ें बेहतर लग रही हैं। अब सेकंड जो चीज़ है वो इसका साइज़ भी, थोड़ा फॉन्ट का जो साइज़ है उसको भी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आकर फॉन्ट साइज़ और इसको मैं कह देता हूँ आप 15px हो जाओ। यहाँ पर आके इसको देख लेते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो दूसरी चीज़ आपने ये करनी होती है ना, आप अपने ब्राउज़र पे आएँ, यहाँ पर आकर राइट क्लिक करें इसके ऊपर और इंस्पेक्ट पर आएँ। इंस्पेक्ट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये शो हो रही है इसकी स्टाइलिंग। यहाँ पर आपने ऐसा करना है, हम नीचे आ जाते हैं, एक इस पे अगेन क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट पर आते हैं तो ये देखें यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट को साइज़ को आप इधर ही बढ़ाकर देख सकते हैं कि कितना बेहतर होगा। तो इससे पहले मैं एक चीज़ करता हूँ, इसका जो फ़ॉन्ट है यानी फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज कर देते हैं, यानी इसका जो फ़ॉन्ट है वो हमने कौन सा रखना है। तो उसके लिए टैग यूज़ होता है जो हमने पहले नहीं पढ़ा, तो इसको गौर से देख लें, फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ होता है। अब मैं कंट्रोल स्पेस दबा दूंगा और नीचे आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट शो हो रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कर्सिव रख देता हूँ, कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र पर आकर इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें इसका जो फ़ॉन्ट है वो तब्दील हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको यहाँ से मैं 20 कर लेता हूँ डायरेक्ट ही, कंट्रोल एस करके ब्राउज़र पर आए, इसको रिफ़्रेश करके देखा तो ये देखें इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया है, 18 कर लेते हैं। कंट्रोल एस करके ब्राउज़र पर आए, इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें अब कुछ बेहतर लग रहा है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे डिव है ना, ये सारे डिव, ये जो हमें येलो शो हो रहा है ना, इस पूरे यानी इस आउटर डिव में, ये जो आउटर डिव है इस पूरे को ये इनर डिव कवर कर लें। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने आना है इस इनर डिव में और इस विड्थ को ना मैंने क्या करना है, इसको परसेंटेज में मैं दे देता हूँ।
20% देता हूँ, कंट्रोल एस करके यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये नीचे आ गया। मैंने इसको यहाँ पर सब लाइन पर आया 20 की बजाय 19 कर दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे आए, इसको रिफ़्रेश किया तो अब भी नहीं ऊपर आ रहा, तो इसको एक और बार कम कर देते हैं। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कोई चीज़ में परसेंटेज में आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर रिफ़्रेश किया तो ये देखें अब कुछ बेहतर लग रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये जो आउटर डिव था उसको थोड़ा सा येलो जो शो हो रहा है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो अब कुछ चीज़ें हमको बेहतर दिखाई दे रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब इन सब को जो टैक्स हैं वो चेंज कर देते हैं, होम है और दूसरी कैटेगरी हमारे पास मोबाइल होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है। अगले में हमारे पास लैपटॉप होंगे, देन बाकी जो चीज़ें हैं वो अदर में आएंगी एंड देन लास्ट जो पेज होगा वो कांटेक्ट होगा। ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये चीज़ें आपको अब बेहतर दिखाई दे रही होंगी। अब मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जब मेरा कर्सर इस होम के पेज पर आए या मोबाइल के पेज पर आए या फिर किसी भी डिव के ऊपर आए तो उसका जो फॉन्ट है ना वो बड़ा हो जाए, ताकि हमें पता तो लगे कि इस पर ये मूव कर रहा है किसी चीज़ पर ये। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए हावर का टैग होता है। अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कैसे। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको बोला ए के अंदर आपने ए का, ए मीन्स कोई भी हमारा जब कर्सर किसी भी, आगे मैं कह देता हूँ हावर आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, जब हमारा जो कर्सर है वो ए पर आए तो उसका क्या, उसकी स्टाइलिंग क्या हो। मैंने क्या बताया अगेन सुन लें, ए के बाद आगे मैंने हावर लिख दिया, इसका मतलब ये है कि जब हमारा कर्सर ए पर आएगा तो उसकी स्टाइलिंग क्या होगी। तो अब मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, उसका फॉन्ट साइज क्या कर दे, 20 कर दे, 20px। देखें जो ए का टैग था ना, ए की स्टाइलिंग थी उसमें मैंने इसको क्या दिया हुआ है 18px। अब मैंने क्या किया, जब उसके पर कर्सर मूव करे तो वो 20px हो जाए। तो चल कर देखते हैं क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा। कंट्रोल एस किया तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, बट जब हम कर्सर इस पे ला रहे हैं, देखें जब मैं होम पर ला रहा हूँ तो ये देखें इसका थोड़ा फॉन्ट जो है वो बड़ा हो जाता है, ये देखें ये। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी ना इसको कलर भी चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ जब इस पर आई कलर इसका क्या हो जाए, रेड हो जाए। कंट्रोल एस करके इसको रिफ़्रेश किया, अब देखिए जब मेरा कर्सर इस पे मूव करेगा तो ये देखें इसका जो रेड हो गया है, ये चेक करें। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। कंट्रोल एस करके देखते हैं और रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये ब्लैक जब इस पे मूव करता है तो ब्लैक हो जाता है। तो ये हमारी थी नेविगेशन, जिसको हम मेन्यू भी बोलते हैं। इस वीडियो में हमने अपनी वेबसाइट की मेन्यू तैयार किया। अब एक और चीज़ कर लेते हैं ना, ये जो नेविगेशन है ना, इसको ऊपर से जो आइकन है यानी हमारी वेबसाइट का लोगो है उससे थोड़ा मार्जिन भी दे देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, हम आउटर डिव को करेंगे तो यहाँ पर मैं कहता हूँ मार्जिन टॉप। तो मार्जिन टॉप से 10px का हो जाए। तो ब्राउज़र पे आके इसको रिफ़्रेश किया तो अब कुछ चीज़ें बेहतर हैं। तो यहाँ तक हमारी वेबसाइट का जो लोगो है वो लग गया है, यानी हेडर हमारा लग गया है। उसके बाद हमारी नेविगेशन तैयार हो गई है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम बैनर तैयार करेंगे जो नेविगेशन के नीचे हम लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन आ रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।